हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, हमें पता है कि उस टाइम ब्रिटिश का रूल चल रहा था। सो क्या हुआ कि 1773 से लेके 1935 तक ब्रिटिश ने बहुत सारे एक्ट्स पास किया which form the base of the Indian Constitution. So let's go to the part of how there was a demand of Constituent Assembly in India. जो ये आइडिया था वो एम एन रॉय ने 1934 को दिया था। एंड एम एन रॉय कौन थे? ही वॉज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फिर 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। फिर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे और जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जो अभी हम लोग का वोटिंग सिस्टम। फिर 1940 को ब्रिटिश ने हम लोग का ये ऑफर एक्सेप्ट किया, जिसे हम आगस्ट ऑफर के नाम पे भी जानते हैं। देन सर स्टफोर्ड क्रिप्स ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाया फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये प्रपोजल मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। देन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आई। सो देखते हैं ये कैबिनेट मिशन का मेंबर्स कौन थे। वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑल्सो सर स्टफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। और ये जो प्लान था कैबिनेट मिशन का वो कब पब्लिश हुआ था? इट वॉज ऑन 16 मई 1946। सो अब देखते हैं कि व्हाट वाज इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बनाया गया था ऑन नवंबर 1946 और फिर इलेक्शन हुआ ऑन जुलाई अगस्त 1946। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उसका टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल सीट्स था 389 और उसको फर्दर डिवाइड किया गया था एज 296 जो ये ब्रिटिश इंडिया का सीट्स था और बाकी 96 था प्रिंसली स्टेट्स का। एंड जो ये 296 सीट्स था उसमें 210 था फॉर जनरल, देन 78 फॉर मुस्लिम्स, 6 के लिए 4 था और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के लिए 4 था। अभी हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग कैसे हुआ था। ये जो पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसमें 211 मेंबर्स थे। और हम तो जानते हैं कि मुस्लिम लीग को एक सेपरेट स्टेट चाहिए था जिसका नाम पाकिस्तान देने वाले थे, इसीलिए मुस्लिम लीग ने ये मीटिंग बॉयकॉट कर दिया। फिर मीटिंग जो थे इसका जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट था उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर लेटर ऑन जो परमानेंट प्रेसिडेंट हुआ उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो 2 थे, उन लोगों का नाम था H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था, वो था इट वाज ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड ही फाइनली लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। नाउ टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें कुछ चेंजेस आए। और फर्स्ट था कि ये जो असेंबली होगा ये फुल सॉवरेन बॉडी होगा जो कि ये हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये एक्ट ने हम लोग को एम्पावर किया कि हम कुछ भी लॉ जो ब्रिटिश ने बनाया था वो हम हटा सकते हैं। फिर जो सेकेंड पार्ट था कि ये जो असेंबली होगा ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगा, दैट इज 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन्ड टू द बॉडी। दैट इज पहला था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया और दूसरा था एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। एंड दिस 2 लॉज वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। एंड दस ये जो असेंबली था ये था फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, या हम इसे डोमिनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं। फिर ये जो असेंबली जब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मीट होते थे तब ये चेयर्ड होता था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मीट होते थे तब ये चेयर होता था बाय G.B. मालावंकर। और ये 26 नवंबर 1949 को तक चले और जब हम लोग का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था। बट
द थर्ड थिंग वॉज कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपना नाम विड्रॉ कर दिया और जो हम लोग का 389 टोटल सीट का स्ट्रेंथ था वो रिड्यूस हो गया अप टू 299 बिकॉज रेस्ट ऑफ द 90 मेंबर्स went to form a separate constitution for Pakistan. Now अगर हम कुछ important facts देखेंगे उस टाइम का वो था कि on May 1949 इंडिया का कॉमनवेल्थ के साथ मेंबरशिप रेटिफाइड हुआ. फिर जुलाई 22 1947 को हम लोगों ने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया. देन ऑन 24 जनवरी 1950 हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया. ऑल्सो ऑन 24 जनवरी 1950 हम लोगों ने हमारा नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज जनवरी 24 को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड किया गया था. Okay, so the most important part is there were 11 sessions which was held for 2 years, 11 months and 18 days. Also क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इन लोगों ने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 days. और दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट कि it was a total expenditure of 64 lakhs while making the Indian constitution and it was a lot of money at that time. फिर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड किया एंड continued as the Provisional Parliament of India from 26 January 1950. अभी हम देखेंगे कि कमिटीज क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. So there were major and minor committees, but major committees are important for exam point of view. There were 8 major committees. So let's see क्या क्या थे. Union Powers Committee का हेड था जवाहरलाल नेहरू. Then Union Constitution Committee का भी हेड था जवाहरलाल नेहरू. Then Provincial Constitution Committee का हेड था सरदार पटेल. फिर ड्राफ्टिंग कमिटी का we know it was Dr. B.R. Ambedkar. फिर Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas का हेड था सरदार पटेल जी. फिर this committee had the 5 subcommittees. Those were Fundamental Rights Subcommittee. It was headed by J.B. Kripalani. फिर Minorities Subcommittee. It was headed by H.C. Mukherjee. Then Northeastern Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee by Gopinath Bordoloi. Then Excluded and Partially Excluded Areas other than those in Assam ka subcommittee by A.V. Thakur. Then Northwestern Frontier Tribal Areas Subcommittee. Now the 6th committee was Rule of Procedure Committee, was also headed by Dr. Rajendra Prasad. Then State Committee, it was a committee for negotiating with states. It was headed by Jawaharlal Nehru. Also, the Steering Committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. अभी हम देखेंगे enactment of the Constitution of India. अभी first reading देखेंगे कब हम लोग का ये Constitution पढ़ा गया था. ये हुआ था by Dr. B.R. Ambedkar on 4 November 1948. फिर second reading हुआ था on November 15th 1948 जो कि October 17 1949 तक चले. एंड थर्ड रीडिंग हुआ था जो of the draft was on 14 November 1949. It was also read by Dr. B.R. Ambedkar only. And B.R. Ambedkar ने एक motion मूव किया था जो कि था the constitution as settled by the assembly be passed. And finally the constitution was adopted on November 26, 1949, जिसमें एक preamble था, 395 articles थे and 8 schedules थे. Yeah, obviously now we have more articles, more schedules and more parts also. The preamble has also been amended. We'll read it in some other videos. And the most important part is कि the remaining provision जो था constitution का वो came into effect on 26 January 1950, which we celebrate as the Republic Day. And
this date is referred to the constitution as the date of commencement. So if someone asks you what is Republic Day, it is the date of the commencement of the Indian Constitution, and it's a very glorious historic day.